जी तो अंडे मेरे हो रहे हैं बॉयल और अब मैं करने लगी हूँ ब्रेड अपनी गरम। तो मैं अब चलाती हूँ, आग लगाती हूँ। वैसे तो लोग बहुत अच्छी आग लगा देते हैं, लेकिन यार इधर से ही ले लेती हूँ आग, क्या है। अब हम अपना रख देंगे पैन और चलते हैं। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि जो मक्खन है ना वो मेरी मामा घर में ही बनाती हैं। स्पून ले लिया, अब हम उठाएंगे मक्खन। तो ये होममेड मक्खन है, मेरी मम्मा घर में ही इसको तैयार करती हैं। इसको देते हैं इधर, और अब हम थोड़ा सा मक्खन उठाएंगे और इस पे चलो चलो पिघल भी जाओ। आड़ ही गए हैं। ओके डन। अच्छा जी। ओके जरा साइड तक करना। चले अब मैं ज़रा इसको प्रिपेयर करके तो फिर मिलते हैं। तो मेरी ये काम वाले ने क्या किया कि अंडे हो गए थे ख़त्म, तो उसने एक अंडा जो है वो चढ़ा दिया बॉईल होने के लिए, और फिर वो चला गया बाकी अंडे लेने के लिए। ये देखें, ये अंडे वगैरह लेकर आया, तो वो अंडे लेने चले गया। तो मामा उसको बोलेंगे तुमने एक अंडा क्यों चढ़ाया, तुम दोनों अंडे एक साथ चढ़ाते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाला कौन सा अंडा था। अब मैं इनको निकाल लूँ कि ना निकालूँ, कि वो वाला कच्चा ना रह गया हो जो बाद में किया था। तो अब मैंने इसको छोड़ रही हूँ ऐसे, ताकि अच्छी तरह से हो जाए। ये ना हो कि मैं उसको निकालूँ तो वो कच्चा कच्चा रह जाए। आप लोगों से बातों के चक्कर में मेरे टोस्ट सड़ गए। खैर खा लेंगे ऐसे। जी तो मैं आ गई हूँ अपने अगले वाले किचन। ये देखें, ये मामा ने काट के रखी है, मेरा ख्याल है मेथी है। इसको सुखा के फिर एक बॉक्स में जार में बंद करके रख देंगे। और ये हमारा ओपन किचन है यहाँ पर हॉल में। वो जो है वो ड्राइंग रूम है। मामा अभी मूसा को नहला कर लाई हैं, वो मूसा कपड़े चेंज कर रहा है। और ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है कि ऊपर जाते हैं, इधर सारे रूम्स वगैरह हैं। ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये प्रेस करके रखने वाले, ये आ गया। इसके बस यही काम है। तो वो कपड़े रखे हुए हैं कि प्रेस करने के लिए देने हैं। तो अब मैं काटती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अंडा यहाँ से निकाल लेते हैं एक छुरी। व्हाट? आपके फुट? क्या हुआ फुट को? ले पागल। चले मैं इसको काट के मिलती। मैंने डाल लिया थोड़ी सी केचप अंदर, और मेरा सैंडविच हो गया है डन, रेडी टू ईट।
लेट्स गो। गेट है वो, गेट गेट है। नो वो गेट है, नहीं छेड़ना, गिर जाएगा। हाँ वो गेट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ एक नेक्स्ट डे के साथ। जैसे कि आप लोगों ने देखा, नाश्ता पानी सब कुछ कर लिया और अब मैं फ़्रेश होकर आई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़ा सा रेडी शेडी हो जाते हैं, चलो उनको भी अच्छा लगेगा, काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। काफ़ी मतलब कि एक मिनट में गिन लूँ, आज ट्यूसडे है ना, तो 4-5 दिनों बाद आ रहे हैं वो, तो अ, इसीलिए मैंने कहा चलें थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। अब ये ना हो कि वो मुझे ऐसे ही करा रहे हों, वैसे वो ऐसे ही करते हैं, वो बहुत दफ़ा ऐसे ही करते हैं कि अच्छा अच्छा आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ और फिर नहीं आते हैं, पता चलता है कि वो सोए हुए हैं। तो फिर जो मेरा खून खौलता है, मेरा दिल करता है कि बस मैं सामने हूँ और मैं मुक्के मारूँ। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है कि अपनी कमिटमेंट पे क्यों नहीं रहते हो आप? जब आपने कहा मैं आ रहा हूँ तो फिर क्यों नहीं आ रहे? तो इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और दूसरी चीज़ पे, इस पे भी मुझे बहुत गुस्सा आता है, टाइमिंग पे। हमारी जो फैमिली है ना, वो टाइम की बहुत पाबंद है, ख़ास तौर पर जो मेरे पापा हैं। और बाबा की वजह से फिर ये हमारे अंदर भी ये चीज़ है कि टाइमिंग की पाबंदी। तो हमने कहीं पे भी जाना है, टाइम प्लानिंग के साथ हमने चलना है, टाइम देखकर हमने ये करना है। लेकिन जो तैमूर हैं वो ना प्लानिंग के साथ चलते हैं, ना किसी टाइमिंग के साथ चलते हैं, उनकी मर्ज़ी, वो कब उठेंगे, वो मतलब वो कह देते हैं हाँ मैं 6 बजे तक पहुंच जाऊंगा। 6 मतलब 7, 8, 9, 10, मतलब 9-10 बजे उन्होंने फिर यहाँ पर होना है। अगर उन्होंने 6 कह दिया तो 3-4 घंटे आप आगे ही समझें, वो कभी भी उस पर नहीं आते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। तो या तो शादी के बाद, अभी तो खैर निकाह है, रुखसती के बाद या तो मैं उन जैसी हो जाऊंगी या मैं उनको अपने जैसा कर लूंगी। लेट्स सी क्या करते हैं। खैर चले, हाँ मैंने नहाने से पहले सिर्फ 5 मिनट्स के लिए वाटिका का हेयर क्रीम लगाई थी, जो कि मैं दुबई से लेकर आई थी। तो बाल मुझे सॉफ्ट से तो लग रहे हैं उससे, लेकिन देखते हैं आगे और क्या इसके इफेक्ट्स आते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी। सेकंड टाइम मैंने लगाया, एक टाइम मैंने दुबई में लगाया था और ये सेकंड टाइम है जो मैं इधर लगा रही हूँ। मेरी बाजू बहुत थक गई है। अच्छा, और थोड़ा सा लाइनर शाइनर लगा लेती हूँ, थोड़ा सा ब्लश और लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। ज़्यादा तो नहीं घर में मैं होती रेडी इतना, बस ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं बस वो लगा लेती हूँ। तो वो लगाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। जी, तो मैं हो चुकी हूँ हल्की-फुल्की सी रेडी, हल्का-फुल्का सा मेकअप करके, और अब मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। और सच मैंने आप लोगों को दिखाना था, मैं मेकअप अभी कर रही थी तो मैंने मस्कारा लगाया। तो मेरी जो आईलैशेज़ है ना, ओरिजिनल में भी इतनी ज़्यादा हल्की नहीं थी, लेकिन जो मैंने आईलैशेस लगवाई थी उसके बाद ये हुआ कि मेरी जो ओरिजिनल आईलैशेस थी वो भी उनके साथ उतर गई हैं। तो अब उन मेरी इन आईलैशेस का वॉल्यूम इतना ज़्यादा कम हो चुका हुआ है कि मैं मस्कारा लगाती हूँ और साथ में आईलैश कर्लर से कर्ल करती हूँ, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना कोई ख़ास। मतलब ऐसे लगता है जैसे
बिल्कुल हल्की हल्की सी मेरी आई लैशेज रह गई हैं, ये देखिए इतनी हल्की आई लैशेज रह गई है मेरी। तो देखें फिर अब कब तक ये ग्रो करती हैं। तो खैर अब मैं थोड़ा सा कुछ खा लूं और फिर मैं करूँ अपने हस्बैंड का वेट। बाय। चले जी चलते हैं नीचे और थोड़ा सा मैं कुछ खाना शाना खा लूं। पीछे के गंद को ज़रा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हमारी कबर्ड नहीं है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया हुआ है अभी कबर्ड बननी है। ये पीछे जो था है ना, ये सारी ये वॉल, यहाँ पर ऑलरेडी एक कबर्ड थी पहले हमारी, तो वो हमने तुड़वा दिया है। तो अब यहाँ पर न्यू बनेगी जो कि सिर्फ मेरी होगी। पहले जो थी वो 3 में डिवाइड थी, एक जो था वो मेरा था, एक मेरी सिस्टर का था और एक मेरी खाला का था, क्योंकि खाला हमारे पास रहा करती थी तो इसीलिए। तो अब ये जो टूटेगी वो सिर्फ मेरी होगी, क्योंकि मेरी सिस्टर का जो रूम है वो ऊपर बन गया हुआ है, जो वो अपने हस्बैंड के साथ जब चाहे आकर रह सकती है उस रूम में, तो उसका एक सेपरेट रूम ऊपर बन गया है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है सारा काम घर का। तो बस पेंट शेंट इस कमरे का तो हो गया है, बाकी नीचे और बाहर जो है वो पेंट होने बाकी हैं। तो लेट्स गो जी। तो ये क्या आप लोगों के साथ भी होता है कि जब कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आलू पका लो? मुझे मेरे हस्बैंड पे इतना ज़्यादा गुस्सा था ना, मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ था कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ, रेडी होकर बैठी हुई हूँ इनके लिए, और ये जनाब मुझे वॉइस नोट करते हैं कि मेरा सर दुख रहा है। तो मेरा तो इनका क्या सर दुखना था, मेरा बीपी हाई हो गया। तो मैंने इनको 2 गुस्से वाले वॉइस नोट किए, बहुत ही गुस्से वाले वॉइस नोट किए। तो फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे के बाद पता चला कि दरवाज़ा खुला है और मेरे हस्बैंड आ गए। तो मेरा फिर मूड ठीक हो गया, मैंने कहा चलो आ गए हैं तो अब मूड क्या ख़राब करना है। तो ये हमने की थी पिज़्ज़ा पार्टी और आइसक्रीम पार्टी। मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से पिज़्ज़ा खाने को, तो मेरी मम्मा कहती चलो मंगवा लो, कौन सा पिज़्ज़ा मंगवाना है। तो फिर हमने पिज़्ज़ा मंगाया और पिज़्ज़ा खाया। आइसक्रीम जो थी वो मेरी मामा अब घर में ही बनाते हैं। और बस इसी के साथ मेरी आज की ये वीडियो होती है एंड। मैंने कुछ भी आगे शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 2:30-3 बजे का टाइम हो गया था। और बस अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।